माननीय अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय वाइस चेयरमैन राज्यसभा आदरणीय हरिवंश नारायण सिंह जी, माय फ्रेंड माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन चौहान जी, माय नेफ्यू इन द शेप ऑफ ए डिप्टी स्पीकर माननीय विनय कुमार जी, और आज के दिस इज ऑन द डाइस एंड ऑफ डाइस हमारे विशेष रूप से आमंत्रित इस जोनल कॉन्फ्रेंस में माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना जी, माननीय अध्यक्ष कर्नाटका श्री फरीद जी, माननीय अध्यक्ष तेलंगाना श्री गद्दाना साहब और चेयरमैन साहब, हमारे इस जोन के जो पार्टिसिपेंट्स प्रदेश हैं वहाँ से आए हुए हमारे बहुत ही अजीज और पड़ोसी पंजाब विधानसभा के माननीय अध्यक्ष सरदार कुलतार सिंह साधवन जी, माननीय अध्यक्ष हरियाणा हरविंदर कल्याण जी, माननीय अध्यक्ष दिल्ली श्री विजेंद्र गुप्ता जी, और जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष नहीं आ पाए क्योंकि उनका स्वास्थ्य 2 दिन पहले ही खराब हुआ, और पार्टिसिपेंट स्टेट्स के सभी सामान्य उपाध्यक्षगण जो आज के इस सम्मेलन में उपस्थित हैं, माननीय हमारे चीफ विप, डिप्टी चीफ विप, माननीय विधायकगण पार्टिसिपेंट स्टेट्स, और हिमाचल प्रदेश विधानसभा से हमारे माननीय वरिष्ठ हमारे सहयोगी विधायकगण, मीडिया के सभी साथी, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, लोकसभा सचिवालय के सभी अधिकारी वर्ग, हिमाचल विधानसभा के सचिव महोदय और उनके सभी अधिकारी साथी, उपस्थित दोस्तों साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि जोन 2 स्टेट्स का सम्मेलन तपोवन में हिमाचल विधानसभा के परिसर में माननीय लोकसभा स्पीकर के विशेष के मुताबिक यहाँ इसका आयोजन हो रहा है, जिसकी शुरुआत ओपनिंग सेरेमनी में आप सब यहाँ उपस्थित है। सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम प्रकाश बिरला जी का हिमाचल प्रदेश की देवभूमि वीर भूमि में पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपके साथ राज्यसभा के वाइस चेयरमैन माननीय हरिवंश नारायण जी, आपका भी हिमाचल की देवभूमि वीर भूमि में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका हैप्पी बर्थडे है टुडे, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने
आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ शिरकत करने के लिए समय निकाला और हमारे बीच में उपस्थित हुए। आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हर प्रकार से आपका सहयोग मिल रहा है। 5 घंटे चल गया है और शिमला से कॉप्टर तो उड़ नहीं सका, सुबह 5:30 से उठ कर ये सफ़र में हैं और बड़े लंबा सफ़र तय करने के बाद कांगड़ा में पहुँचे हैं। उसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष लोकसभा भी रात के 3 बजे पठानकोट में बाई ट्रेन पहुँचे हैं और 3 बजे बाई रोड चलकर 6:30 बजे जो है धर्मशाला होटल हयात में पहुँचे, जहाँ मैंने इनका स्वागत किया। और हरिवंश जी तो पिछले कल आ गए थे और बाकी हर्षवर्धन चौहान जी जो मेरे साथी हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, ये भी कल आ गए थे। विनय कुमार जी पिछले कल से हैं। मैं आभारी हूँ सभी माननीय अध्यक्ष महोदयों का, जिसमें विशेष रूप से पार्टिसिपेंट जो स्टेट्स हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है। और विशेष रूप से मैं बहुत ही आभारी हूँ हमारे प्रिय मित्र और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है हमारा, उसके अध्यक्ष सतीश महाना जी, विशेष रूप से आप यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार है। और उसी प्रकार से कर्नाटका से भी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, चेयरमैन साहब आए हैं, और सभी जो माननीय उपाध्यक्ष हैं, चीफ विप हैं, माननीय विधायक हैं प्रदेश से और अन्य राज्यों से जो आज के इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं, आप सबका यहाँ पर अभिनंदन है, स्वागत है दिल से, दिल की गहराइयों से, देवभूमि में, वीर भूमि में। मुझे उम्मीद है कि लंबा सफ़र तो आपने ज़रूर तय किया होगा, लेकिन लंबे सफ़र के बाद शुद्ध वातावरण का भी अंदाज़ा आपको मिला होगा। हिमाचल प्रदेश की आबो हवा, हिमाचल प्रदेश का आओ भाव, हम हिमाचल के वासी जो है आओ भाव में कोई कसर छोड़ते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी जो है माननीय सदस्य को, माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कहीं कोई कठिनाई हुई तो उसके लिए हम क्षमा याचना रखते हैं। और मुझे उम्मीद है आप सब चेहरों से ऐसा लग रहा है प्रसन्न है, अच्छी नींद आई होगी, अच्छे वातावरण में, अच्छे होटल में जो है हयात में, जंगल के बीच में आप हैं। और ये 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस यहाँ होगा, ये पहली बार है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके सम्मेलन करवाए और पहला सम्मेलन भी जो है हिमाचल प्रदेश में सन 1921 में हुआ, जिसकी 100वीं वर्षगांठ भी माननीय अध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में शिमला में आयोजित हुई थी। और शिमला की विधानसभा में जो काउंसिल चैम्बर के नाम से जानी जाती है, जिसमें बहुत कॉन्फ्रेंसेस का स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की, जोनल लेवल्स की कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन हुआ है। लेकिन ये जो हमारा परिसर है हिमाचल विधानसभा का तपोवन में, इसमें ये पहली कॉन्फ्रेंस है CPA Zone 2 की जो ऐतिहासिक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जहाँ छोटे पहाड़ हैं, बीच के पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, जहाँ 6 महीने बर्फ़ रहती है, जहाँ लगभग जो है वर्किंग सीजन सारे हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 8 और 9 महीने हैं, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर 6 महीने में है। और उसी दृष्टि से ये जो परिसर है विधानसभा का, वो यहाँ पर जो है उस समय के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा बनाया गया। उस समय के अध्यक्ष माननीय हमारे मुसाफिर साहब उस समय के अध्यक्ष थे। और लगभग ये 20 वर्षों से हमारा जो विंटर सेशन है वो उसका आयोजन जो है यहाँ पर होता है। और हमारे जो सरकार का नेतृत्व करने वाले समय समय पर मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं,
यहीं से हिमाचल प्रदेश के जो हमारे निचले क्षेत्र हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है, मिलना जुलना होता है, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास यहाँ बैठती है सरकार। और सरकार जो है, सारा प्रशासन जो है, इनके साथ बैठकर समय समय पर लोगों की जो समस्या है उसका समाधान और निराकरण करने का प्रयास करता है। उसी दृष्टि से जो है इस परिसर का जो है निर्माण हुआ था और बात उठती थी मीडिया में कि इतना बड़ा भवन बन गया, परिसर बन गया, इसका इस्तेमाल तो होता नहीं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सारे सत्रों का आयोजन शिमला में होता है और ये सत्र बना या ये प्रीमाइसिस बना ना बना बराबर है, इस प्रकार का जो है यहाँ प्रचार किया जाता था। मैंने उस प्रचार के ऊपर अंकुश लगाने के लिए मैंने पहली बार सेशन के अलावा ये जोनल कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटी की शुरुआत यहाँ पर तपोवन में हुई है, जो कि ऐतिहासिक है और ये अब आगे बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी बहुत सुबह से वैसे भी प्रसन्न हैं। मैंने सुबह 6 बजे जब इनको 6:30 बजे रिसीव किया, चेहरे पर मुस्कान की हमेशा रहती है। थकान हमारे मुख्यमंत्री महोदय के भी चेहरे पर मुस्कान है कि अब ये जोनल ही नहीं, ये ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी इस परिसर का काम लोकसभा करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और एक ही आयोजन नहीं, अन्य भी बहुत सारे आयोजन जो यहाँ पर जो है आयोजित होंगे। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने पूरा, यद्यपि सीमित साधन है प्रदेश के, आज चर्चा भी है साधनों के ऊपर, लेकिन यद्यपि कम साधनों के बावजूद भी जब जब भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने जो आपसे मांग की है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की है, आप हमेशा जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की जो मांग है वो मंजूर करते हैं। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर मैं आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय जी का भी कि जो जोनल लेवल के ऊपर जो सीपीए का लोकसभा के माध्यम से जो कंट्रीब्यूशन है उसको कहीं बढ़ाकर आपने हिमाचल प्रदेश के लिए किया है। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैंने यहाँ पर बच्चों की विधानसभा करवाई। आदरणीय हमारे हरिवंश नारायण जी उस में बतौर मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री जी भी थे। बच्चों की विधानसभा में जब बच्चों को सुना, इन्होंने भी सुना, मुख्यमंत्री के रूप बच्चों का किरदार, स्पीकर के रूप में बच्चों का किरदार, मंत्री के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में, हम हैरान थे कि बच्चों के अंदर इस प्रकार की जानकारी कि जो प्रदेश के जो विषय हैं वो बच्चे जो हैं उस विधानसभा के माध्यम से उठाकर जो है प्रश्नों के माध्यम से उस सरकार, बच्चों की सरकार से उन प्रश्नों का हल मांग रहे थे। तो ये तीसरा हमारा कदम है और इस प्रकार से हम, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि युवाओं का सम्मेलन भी हो, पंचायत के प्रतिनिधियों का सम्मेलन भी हो और आगे से हम आप दोनों के आशीर्वाद से अगले सम्मेलन भी करवाएंगे। और भी माननीय हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं जो आज के इस सम्मेलन में आए हैं, सभी देश भर के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, माननीय विधायकों को भी हम बुलाएंगे। हम नेता प्रतिपक्ष को भी चाह रहे थे आज, लेकिन पार्टी की व्यवस्थाओं की वजह से वो आज नहीं आ पाए, क्योंकि आज नॉमिनेशन है प्रेसिडेंट का, इसलिए उनको जो है वहाँ पर उपस्थित रहना है, इसलिए वो आज नहीं आ पाए। दूरभाष से उन्होंने मुझे सूचना दी है कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा, ना मेरे कोई पार्टी का सदस्य आ पाएगा। तो जो है मुझे उम्मीद है कल जब समापन होगा तो वो ज़रूर उसमें शिरकत करेंगे। मैं अधिक समय नहीं लूँगा विषयों पर, जब ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं तो होस्ट हूँ और विषयों पर दृष्टिकोण तो मैं आपका चाहूँगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय अगर मुझे जो है डायरेक्शन देंगे, अगर ऐसा आदेश देंगे तो मैं ज़रूर उस पर अभिव्यक्ति भी करूँगा। मैं अधिक समय न लेकर एक बार फिर से आप सबका हिमाचल प्रदेश की इस धरती पर, देवभूमि पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष लोकसभा और मुख्यमंत्री महोदय, राज्यसभा के वाइस चेयरमैन साहब का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिमाचल।